डबल इंजन की सरकार की बात हमारे प्रधानमंत्री और तमाम देश के नेता कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में वहां की सरकारें बोनस दे करके 3,032 जो है धान खरीद हो रही है और हमारे यहाँ 2,300 है। ऐसे में एक देश एक विधान की जहां बात हो रही है, वहां दो तरफा जो है किसानों के साथ अन्याय, यह उचित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी अपने अधिकारियों से स्पष्ट ये निर्देशित करे कि किसान यदि धान लेकर गया अगर वापस लौटा तो आपकी जवाबदेही। ये जो समय चल रहा है, धान का समय चल रहा है, धान क्रय नीतियों पर चर्चा करते हुए एक स्वर से सारे लोगों ने, गांव में भी ये मांग है किसानों का कि दूसरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है तो ये बोनस दिया जा रहा है, हम लोगों को बोनस क्यों नहीं मिल रहा है? उसी रेट में डीएपी हम भी खरीदते हैं, यूरिया हम भी खरीदते हैं, उतना ही महंगा बिजली। यहाँ पे एक मोटा धान होता है जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों के पैदावार नाटी धान का होता है और बारीक धान है, तो बारीक धान का मात्र 17 से 18 रुपया प्रति कुंटल डिफरेंस है, जबकि चावल यही बिकता है मोटी धान का नाटी का है जो 25 से 2600 बिकता है, वहीं हम लोगों के चिंटू धान है वहां मार्केट में। नमस्कार, मैं हूं श्यामजीत कुशवाहा और आप देख रहे हैं पूर्वांचल तक लाइव। मैं आपको बता दूं कि हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन की आज एक बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा किया गया। इस समय धान की कटाई जोरों पर चल रही है और मार्केट में क्या मूल्य किसानों को मिलना चाहिए, क्या मूल्य निर्धारित होने चाहिए और सरकार क्या उस पे कार्य कर रही है, इसको लेकर के किसान आपस में चर्चा किए और निर्णय लिए कि जो किसानों का धान है उसको क्रय को लेकर के जो मार्केट में मूल्य है उसको निर्धारित किया जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर अनिल राय, हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन का प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। आज यहाँ पर किसान यूनियन की जो बैठक की गई, किस तरह का यह बैठक था, इसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया? ये बैठक समय समय घटनाओं पर हुआ है। अभी धान का क्रय विक्रय की व्यवस्था है, हार्वेस्टिंग हो रही है और जो केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ एमएसपी लागू किया है उस पर भी किसानों का जो है खेती का रिटर्निंग नहीं आ पा रहा है और डबल इंजन की सरकार की बात हमारे प्रधानमंत्री और तमाम देश के नेता कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में वहां की सरकारें बोनस दे करके 3,032 जो है धान खरीद हो रही है और हमारे यहाँ 2,300 है। ऐसे में एक देश एक विधान की जहां बात हो रही है, वहां दो तरफा जो है किसानों के साथ अन्याय, यह उचित नहीं है। मेरी मांग उत्तर प्रदेश सरकार से है, माननीय योगी जी से है कि अन्य प्रदेशों में जिस तरह से आप बोनस देने का प्रदेश सरकार काम कर रही है, आप भी किसानों को बोनस दे करके किसानों को संतुष्ट करने का काम करें ताकि किसानों का बच्चा भी जो है अच्छी जगहों पर पढ़ सके, अच्छा कपड़ा पहन सके। इस समय गेहूं की बुआई चल रही है, ये भी देखा जा रहा है कि जो किसान खाद के लिए उनकी लंबी लंबी कतारें लग रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? वर्तमान परिवेश में तो डीएपी की बहुत आवश्यकता है और किसान जो है खाद के अभाव में खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और लगता है कि इस साल जो है गेहूं नहीं के बराबर हो जाएगा जो कंडीशन बना हुआ है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो रैक भी हमारे जिला में बहुत कम लगा और प्रदेश में भी कम लगा है और बहुत दयनीय स्थिति है डीएपी की हमारे यहाँ। हमारे साथ मौजूद हैं भरत यादव जी और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैठक का आयोजन किया गया है किसान यूनियन की, ये जो बैठक थी किस प्रकार की थी? क्या आज प्रदेश में धान क्रय केंद्र के लेकर चर्चा हो रही थी। बहुत से केंद्र भी चालू नहीं हुए हैं, वो कैसे चालू हो? बहुत से जगह पर जो खरीदारी का रेट है उस रेट के लेके किसानों के बीच वहां पर की स्थिति बनी हुई है। जो बिचौलिए हैं वो कई तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। इसलिए हम सारे लोग ये तय किए कि उत्तर प्रदेश की सरकार देश के अन्य राज्यों में जो
धान का दर है उस दर से उत्तर प्रदेश के किसानों से भी क्रय करे और जो किसान क्रय केंद्र पर धान लेकर जा रहे हैं उनकी धान की खरीदारी की जाए। और लेकिन एक तरफ सरकार कर रही है कि हम किसानों को हित के लिए ही कार्य करें, लेकिन उसकी जो हकीकत है वो जमीन पर नहीं दिख रही है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, कहने और करने में बहुत अंतर होता है। सरकार की मंशा अगर साफ है तो वो अपने अधिकारियों को सुधार दे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी अपने अधिकारियों से स्पष्ट ये निर्देशित करे कि किसान यदि धान लेकर गया अगर वापस लौटा तो आपकी जवाबदेही होगी, खुद सुधर जाएंगे। और एमएसपी के सवाल पर अगर एक देश और एक देश की बात ये कर रही है सरकार और किसानों की विकास की बात कर रही है, तो जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो दर है, जो उत्तराखंड में दर है, वो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी वो मूल्य मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। और जो क्षेत्र में जो किसानों के लिए खाद, आजकल गेहूं की बुआई चल रही है, खाद नहीं मिल रही है और लंबी लंबी कतारें लग रही है, इसमें जिम्मेदार किसको आप मानते हैं? इसमें दोनों लोग जिम्मेदार हैं, सरकार भी जिम्मेदार है, कर्मचारी भी जिम्मेदार है। इसलिए कि जिसकी सरकार होती है वो अपने हिसाब से चलाती है और किसान के लिए इस समय सबसे जरूरी है डीएपी की जरूरत है और बीज की जरूरत है। अगर इस समय बुआई के समय वो पैसा लेकर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उधार मांगने जा रहा है, कर्ज मांगने जा रहा है, वो कर्ज लेकर साहूकारों से, बैंक से, अगल बगल वाले से, लेकिन यदि वो गोदाम पर जा रहा है तो गोदाम पर जाकर वो सरकार से ये नहीं कर रहा है कि हमको फ्री में दे दीजिए। किसान इस देश का धरोहर है। अगर इस देश का किसान खुशहाल नहीं रहेगा, उस देश का न जनता खुशहाल हो सकती है, न सरकार खुशहाल हो सकती है। मैं इसलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों लोगों से मैं मांग करता हूं, किसान नेता होने और किसान परिवार से पैदा होने वाला हूं। हम लोग किसान से, सारे लोग किसान से होकर आए हैं और किसान की मजबूरी को समझते हैं। हम लोग खुद उस काम को करते हैं, इसलिए किसान से बड़ा किसी का दिल नहीं होता है और ऐसे दिल दुखाने वाली सरकार को सदा जनता माफ नहीं करेगी। इसलिए सरकार से मैं पुनः विनय और आग्रह करता हूं कि किसानों के हित की बात हो। अगर किसान के हित की बात नहीं होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है कि 15 दिन के अंदर हम लोग बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे और सरकार नहीं चेतती है तो सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे। ये मासिक बैठक थी, ये जो समय चल रहा है, धान का समय चल रहा है, धान क्रय नीतियों पर चर्चा करते हुए एक स्वर से सारे लोगों ने, गांव में भी ये मांग है किसानों का कि दूसरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है तो ये बोनस दिया जा रहा है, हम लोगों को बोनस क्यों नहीं मिल रहा है? उसी रेट में डीएपी हम भी खरीदते हैं, यूरिया हम भी खरीदते हैं, उतना ही महंगा बिजली, पानी और जो भी संसाधन, डीजल, जो भी संसाधन खेती में लगाते हैं पूरे देश में रेट लगभग वही है। तो दो तरह का क्यों इस तरह का विधान हो रहा है? इसी पर बार बार मेरी मांग साल भर 6 महीना पहले से भी हो रहा है पत्र के माध्यम से कि दूसरे प्रदेश की बात, जो भी सरकारी क्रय द्वारा धान क्रय हो रहा है उस पर अतिरिक्त बोनस दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार को। किसान हित में मांग जायज है। समय रहते उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा करबद्ध मांग है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को जो भी धान क्रय केंद्रों पर सरकारी क्रय में हो रहा है उस पर अतिरिक्त बोनस का अतिशीघ्र घोषणा करें। हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हूँ। आज गोकुल पैलेस पे मासिक बैठक हिंद पूर्वांचल किसान यूनियन की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से इस समय धान का खरीद पे किया गया, जिसमें ज्यादातर प्रदेशों में, अन्य प्रदेश में ज्यादा रेट है, जबकि उत्तर प्रदेश में मात्र 2300 रुपया प्रति कुंटल रेट है। तो इस पर चर्चा की गई कि जैसे अन्य प्रदेशों में किसानों को रेट मिलता है, उत्तर प्रदेश सरकार भी किसानों को रेट दें। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक मोटा धान होता है जिसमें प्रमुख रूप से हम लोगों के पैदावार नाटी धान का होता है और बारीक धान है। तो बारीक धान का मात्र 17 से 18 रुपया प्रति कुंटल डिफरेंस है, जबकि चावल यही बिकता है
मोटी धान कर्नाटी का है जो 25 से 2600 बिकता है, वहीं हम लोगों के चिंटू धान है, वहाँ मार्केट में इस समय 45 से 50 रुपया रेट प्रति क्विंटल उसका चावल है। तो उसी हिसाब से इसका भी रेट गवर्नमेंट बढ़ा करके दे। बारीक धान बहुत सुपर जान दो है, उसको रेट करके बढ़ा करके गवर्नमेंट दे। तो हम लोगों को उत्तर प्रदेश से मांग है कि सुपर धान का भी ज्यादा रेट बढ़ा करके दिया जाए, जिस समय चावल का डिफरेंस है। तो ये है किसानों की जो है प्रमुख मांग है, और इनका सरकार से सीधा जवाब है कि जो हमारा धान की जो हमारी फसल है उसकी जो मार्केट मूल्य है वो हमें मिले।